आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा 4 श्रेणियों में विभक्त किए गए थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के योद्धा अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म, बलराम, कर्ण, द्रोणाचार्य और भगदत्त थे। ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। इनके पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी और अपनी अपनी युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण तथा सबसे अच्छे थे। महाभारत के अनुसार ये देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, जैसा कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने कई बार किया था, और यहाँ तक कि भगवान शिव को भी इन्होंने अपने युद्ध से संतुष्ट कर दिया था। भीष्म ने भी परशुराम को पराजित किया था, और भगदत्त तो इंद्र का मित्र था। उसने भी अनेकों बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। अब द्वितीय श्रेणी के योद्धा थे, जिनमें भीष्म, जरासंध, सात्यकी, कृष्णवर्मा, भूरिश्वा, अश्वत्थामा, अभिमन्यु और कंस थे। ये सभी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में बहुत ही कम बार हार का स्वाद चखा था, जिनके पास भी दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी, परंतु अति विशेष दिव्यास्त्र जैसे पशुपति अस्त्र आदि की प्रधानता भी नहीं थी। ये सभी युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण थे तथा भारतवर्ष के कई जनपदों को युद्ध में परास्त कर चुके थे। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की, जिसमें दुर्योधन, धृष्टद्युम्न, शैल्य, द्रुपद, अल्ममुद, घटोत्कच और कीचक थे। ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने युद्ध में हार कम ही बार देखी थी, परंतु ये ऐसे योद्धा थे जो किसी भी क्षण उत्साह और आवेश में आकर बड़े से बड़े युद्ध का पासा पलट देने की क्षमता रखते थे। ये योद्धा अपने अपने युद्ध कौशल में प्रवीण तथा श्रेष्ठ थे। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी की, जिसमें कृपाचार्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, बृहद्रथ, सूत्रायुध, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये सभी वीर योद्धा थे। ये परंपरागत रूप से प्रवीण थे, परंतु इनके पास बहुत ज्यादा श्रेष्ठ दिव्यास्त्र नहीं थे। फिर भी ये सामान्य वीरों से बहुत बढ़कर थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाभारत काल के महाशक्तिशाली जनपद और उनके प्रतिनिधि। कुरु का जो प्रतिनिधित्व था वो भीष्म के पास था। इसी तरीके से मगध जरासंध के पास, सूरसेन यादवों के पास, पांचाल द्रुपद के पास और मत्स्य विराट के पास था। सौराष्ट्र भोज राजा के पास था, और वहीं अवंती और विंद एवं अनुविंद के पास थे। सिंधु जयद्रथ के पास था और चेदी शिशुपाल का था। महाभारत के अनुसार ये जनपद महाभारत काल में सबसे अधिक विकसित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ माने जाते थे। इन्हें उस समय के विकसित देश समझा जा सकता था तथा इनमें भी कुरुक्षेत्र और यादव की तो सबसे अधिक शक्तिशाली थे, और केवल यही 2 जनपद थे जिन्होंने उस समय राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।